Good morning, students. Today we shall discuss intersection of a straight line and a sphere. In this exercise, we shall find the points of intersection of the line x minus x1 over n equal to y minus y1 over m equal to z minus z1 over n and the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square. मीन्स अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस लाइन का और इस स्फीयर का तो कैसे निकालने हैं। देखो हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है दिस वन और ये स्फीयर की इक्वेशन है, तो कैसे निकालना है हमें। अब क्या करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन है इसको इक्वल टू आर रख देंगे तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा एल आर प्लस एक्स वन। इसी तरह वाई की वैल्यू आ जाएगी एम आर प्लस वाई वन। जेड की वैल्यू आ जाएगी एन आर वन प्लस जेड वन। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ये लाइन स्फीयर को इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला पॉइंट किस पे लाई करेगा, स्फीयर पे। तो ये वाला पॉइंट स्फीयर पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो एक्स की जगह हम ये पॉइंट रख देंगे, वाई की जगह ये वाला पॉइंट रख देंगे, जेड की जगह ये पॉइंट रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वन प्लस एल आर स्केयर प्लस वाई वन प्लस एम आर स्केयर प्लस जेड वन प्लस एन आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी आर स्केयर एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस टू आर एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड प्लस एक्स वन स्केयर प्लस वाई वन स्केयर प्लस जेड वन स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0, which is the quadratic equation and in R and hence give two values of R and thus we get 2 points of intersection. पापा मालिश वाला शायद देख लियो, गेट बजा था देख लियो। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ Crowley, the 2 points of intersection given by values of R will be real, coincident or imaginary according as the roots are real, coincident or imaginary. But in all such cases we say that a line cuts a sphere in 2 points. ठीक है, नाउ व्हेन द 2 points of intersection are coincident we say that the line is a tangent to the sphere. क्योंकि अगर 2 point of intersection सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब 2 की बजाय एक ही पॉइंट हो गया, तो वो लाइन हमारी क्या बन जाएगी, टेंजेंट टू दी स्फीयर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन विच द लाइन x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y प्लस 9/3 इक्वल टू z माइनस 8y माइनस 5 मीट्स द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो एग्जाम्पल करते हैं। तो गिवन लाइन हमारे पास क्या है, x प्लस 2/4 इक्वल टू y प्लस 9/3 इक्वल टू z माइनस 8/5। इसको हम r मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको इक्वल टू r मान लिया और स्फीयर हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4r माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 3r माइनस 9, z की वैल्यू आ गई माइनस 5r प्लस 8। नाउ सिंस दिस पॉइंट लाई ऑन दिस स्फीयर, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन इस स्फीयर को, तो स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज। तो ये हो जाएगी 4r माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3r माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5r का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद आ गया 50r स्क्वायर माइनस 150r प्लस 100 इज इक्वल टू 0। मीन्स r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से r की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 एंड 2। अब r की 2 वैल्यू आ गई 1 एंड 2, तो इस पॉइंट में पुट कर देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 2 6 माइनस 3 और दूसरा आ जाएगा 6 3 माइनस 2। ठीक है, नाउ वी डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द, ये ध्यान से समझना है, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर which passes through a given point and intercept a fixed length on a given line। हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ स्फीयर का लोकस निकालना है और जो स्फीयर है वो कहाँ से पास कर रहा है, गिवन पॉइंट है और एक
से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट है फिक्स्ड लेंथ ऑन ए गिवन लाइन, और वो एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है फिक्स्ड लेंथ पे। ठीक है, नाउ लेट अस टेक, अब गिवन पॉइंट हमें कोई गिवन नहीं है ना लाइन गिवन है, तो मान लेते हैं लेट अस टेक गिवन पॉइंट एज 0 0 C ऑन जेड एक्सिस एंड द गिवन लाइन बी टेकन एज एक्स एक्सिस। मीन्स यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जेड एक्सिस पे ले सकते हो, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, बट ये लाइन डिफरेंट लेनी है। अब अगर हम आपने जेड एक्सिस लिया है तो पॉइंट जेड एक्सिस पे लिया है तो लाइन एक्स एक्सिस ले लेंगे या वाई एक्सिस ले लेंगे, यहाँ वाई एक्सिस पे लिया तो यहाँ जेड एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, and line be taken as x axis means y is equal to 0, z is equal to 0 and the equation of the sphere भी, sphere की equation यही होती है। हम मान लेते हैं x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0 whose center is, center क्या मान लिया हमने, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, हमें इसी का लोकस निकालना ना, सेंटर का लोकस, सेंटर है हमारा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, नाउ अब ये जो स्फीयर है ये हमारा कहाँ से पास करता है, पॉइंट से पास करता है, तो 0 0 C से, तो इसको हम सेटिस्फाई करा देंगे, तो x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 और z की जगह c, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी c स्क्वायर प्लस 2wc प्लस d इज इक्वल टू 0। ऑल्सो द स्फीयर मीट x एक्सिस पे मीट कर रहा है तो y भी 0 होगा, z भी 0 होगा x एक्सिस पे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2ux प्लस d इज इक्वल टू 0 whose रूट्स आर, उसके इन दोनों के रूट्स क्या आएंगे, x1 और x2, क्योंकि इक्वेशन इसके दो रूट आएंगे x1 x2। तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट निकालना, सबको पता है x1 प्लस x2 माइनस 2u होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सबको पता है क्या होता है c बाई यानी कि d बाई 1, तो d हो गया। ठीक है, ये इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने ये चीज यहाँ से निकाल ली। अब देखो इन्होंने क्या गिवन है कि सिंस द स्फीयर इंटरसेप्ट ए फिक्स्ड लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, तो जो इंटरसेप्ट है स्फीयर उस की लेंथ गिवन है दो पॉइंटों के बीच की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, कॉन्स्टेंट गिवन है, फिक्स लेंथ का मतलब कॉन्स्टेंट, तो मैं x2 माइनस x1 को क्या मान लेती हूँ 2k मान लेते हैं, आप k भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, एक कॉन्स्टेंट माना c l m n वट एवर यू वांट। ठीक है, तो अब यहाँ से x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2k है, तो x2 माइनस x1 दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्केयर इज इक्वल टू 2k स्केयर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का स्केयर माइनस 4x1 x2 इज इक्वल टू 2k। कैसे, सबको पता है x2 माइनस x1 का स्केयर क्या होता है, x2 स्केयर प्लस x1 स्केयर माइनस 2x2 x1, तो मैं उसको लिख सकती हूँ x2 स्केयर प्लस x1 स्केयर प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2। ठीक है, इज इक्वल टू 2k। देखो क्या किया इन्होंने, दोनों तरफ स्केयर किया। अब सबको पता है इसका स्केयर क्या होता है माइनस में, तो प्लस का स्केयर लिख के माइनस 4 कर दिया, तो यहाँ प्लस 2x1 x2 आएगा, यहाँ माइनस 4x1 x2 है तो माइनस 2x1 x2 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर दोनों तरफ रूट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू है और x1 इंटू x2 की, आपने अलजेब्रा में भी ये रिजल्ट किया होगा आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू रख दी हमने x1 इंटू x2 की, तो ये हो गया 4u स्केयर माइनस 4d इज इक्वल टू 4k स्केयर, दिस इंप्लाइज u स्केयर माइनस d इज इक्वल टू k स्केयर। नाउ d एलिमिनेट कर देंगे हम, d 2 और 3 से, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, यहाँ से d की वैल्यू रख देंगे, ये हमारे पास आ गई u स्केयर प्लस 2wc प्लस c स्केयर माइनस k इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान से देखोगे आप, सारी इक्वेशन किस में हमारे u/v/w में है, तो लोकस ऑफ सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू निकालना था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2cz प्लस c स्केयर माइनस k स्केयर इज इक्वल टू 0। सबको पता है जब लोकस निकालना हो तो हम मोस्टली क्या करते हैं, पॉइंट x1 y1 z1 मानते हैं, x1 y1 z1 मानते हैं, जो पाथ आता है उसमें x1 y1 z1 को x y z से रिप्लेस कर देते हैं। या हमें लोकस निकालना था किसका, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का, तो माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास आ गया लोकस। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। मीन्स ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है आपके पास और ये सेंटर है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू।
और P कोई भी पॉइंट है जिससे हमें क्या करना है, इस पे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेंजेंट फाइंड आउट करने का मतलब हमें किसकी लेंथ निकालनी है, PT। PT की लेंथ साफ दिख रही है, ये पाइथागोरस थ्योरम से PT किसके इक्वल होएगी, हाँ जी, PC स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। अब PC स्क्वायर आप निकाल सकते हो इजिली, P के कोऑर्डिनेट पता है, C के कोऑर्डिनेट पता है, तो ये हो जाएगी अल्फा प्लस यू का स्क्वायर बीटा प्लस वी का स्क्वायर प्लस गामा प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। इसी तरह CT क्या है, इस पे ये रेडियस ही है, तो रेडियस आपको पता ही है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, तो PT स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ जाएगी ये दिस वन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी, यानी कि स्क्वायर आया है ये, तो अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी। ये आप इजिली याद रख सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ इक्वेशन है स्फीयर की, इक्वेशन में x को अल्फा पुट कर दें, y को बीटा और z को गामा पुट कर दें इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो ये हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, फॉर्मूला ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी अंडर दी रूट। ठीक है, नाउ लेट अस डू एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। show that the locus of a point from which equal tangents may be drawn to the sphere। स्फीयर हमारे पास क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द स्ट्रेट लाइन दिस वन। मीन्स हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट का लोकस निकालना है जिस पॉइंट से इन तीन स्फीयर्स के ऊपर इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सके। ठीक है, तो लेट अस solve this। let P(x,y,z) be the point whose locus is required, जिसका हमें लोकस निकालना है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल दे रखी है, इस पॉइंट से तीन स्फीयर के ऊपर हमें क्या निकालनी है, टेंजेंट्स, और जो इक्वल है। अब टेंजेंट का फॉर्मूला भी ऊपर हमने किया है, क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, इस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 अंडर दी रूट। इस स्फीयर पे क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 1 अंडर दी रूट। नेक्स्ट पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 6z माइनस 2 अंडर दी रूट, और ये तीनों क्या दे रखे हैं, इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आप अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं इस पॉइंट को, इन्होंने एक्स वाई जेड मान रखा है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, हम फर्स्ट और लास्ट मेंबर कर देंगे, दोनों तरफ स्केयर करेंगे, दोनों तरफ स्केयर कर देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब लास्ट टू मेंबर्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 6y प्लस 8z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आई है 3x माइनस 6y प्लस 8z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशंस आने के बाद अब हमारे पास इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब क्या है, अब हमें ये सोल्व करनी है, एक्स वाई जेड की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम सिमेट्रिकल फॉर्म निकालेंगे, अगर कोई भी दो लाइन गिवन है उसकी सिमेट्रिकल फॉर्म निकालने, तो सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ कांस्टेंट कुछ है, यहाँ कांस्टेंट कुछ है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल अलग रख लेते हैं, कांस्टेंट को 0 पुट कर देते हैं। मीन्स ये हो जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और 3x माइनस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 0, ओमिटिंग कांस्टेंट टर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म रिमूव कर दो, ये तो ऑलरेडी 0 ही थी, यहाँ से कांस्टेंट टर्म हटा देनी है, सिमेट्रिकल फॉर्म होगी। ठीक है, अब वही है, दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये बताओ, इनको सोल्व करेंगे, ये सोल्व करोगे आप इंटरसेक्शन मेथड से, तो कैसे आएगा, वो 2312 मेथड भी बोलते हो जिससे। तो जब सोल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, x/2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/3। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस तो हमारी प्रोपोर्शनल आ गई 2, 5, 3 के। अब पॉइंट निकालना रहेगा, पॉइंट निकालने के लिए
ये 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे तुमने किया होगा उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अलजेब्रा में, तो जेड को के मान लेते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो इन्होंने जेड को क्या मान लिया 1, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जेड को 1 मानो, एक्स को 1 मानो, वाई को 1 हमें अपनी ईजी, ताकि ईजी हो जाए इसलिए 1 मानना है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो जाएगा 3x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम ये इक्वेशन तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, और यहाँ से क्या आ जाएगी x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, और z की तो आपने 1 माननी थी। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 1 2 1। डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आ गई थी और पॉइंट आ गया। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? अगर एक पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियो पता है तो क्या होती है, x माइनस x1 ओवर एल इक्वल टू वाई माइनस y1 ओवर एम इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n। तो डायरेक्शन रेशियो तो 253 है, ये 253, पॉइंट है 1 2 1। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/5 इक्वल टू z माइनस 1/3। ठीक है, बस कुछ नहीं है, सिंपली हमने यहाँ से टेंजेंट्स की लेंथ को इक्वेट कर दिया। इन दो पार्ट्स को इक्वेट करने पे इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इन दो पार्ट्स को इक्वेट करने पे इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2। ये दो इक्वेशन आने के बाद यहाँ से हमें क्या करना, पॉइंट्स भी निकालना और डायरेक्शन रेशियो भी। सबसे पहले तो इन दोनों लाइंस की सिमेट्रिकल फॉर्म निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म को 0 रख देंगे, रख दिया। फिर क्या करेंगे, पहले तो इनको सोल्व कर लेंगे इंटरसेक्शन मेथड से, 2312 वाले मेथड से। x/2 y/5 इक्वल टू z/3, याद तो होगा ना, जब x के उसमें निकालने तो इनको रख देंगे, ये माइनस ये होता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हमारी आ जाएंगी डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को 1 के इक्वेट कर देंगे, तो z इज इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक है, जरूरी नहीं 1 नहीं रखना, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स आएंगी, ये तो हमें पता ही है, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हमारा आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गई, तो लाइन की इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।